हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगी आर.डी. शर्मा से। एक्सरसाइज हम पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं 1 to 18। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 19 से अपनी क्लास स्टार्ट करनी है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी पे इस टाइम बहुत ही अच्छा एक ऑफर चल रहा है अनबॉक्स। इसमें आपके पास क्या है कि आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। क्लास 6 to 12th के लिए ये ऑफर है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर या उससे अबव का, तो मतलब अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उससे अबव का, तो आपको 6 मंथ का और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पर ये ऑफ़र सिर्फ लिमिटेड पीरियड है, उसके लिए वो है 13 to 15 जून तक के लिए ही है। उसके बाद आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो अभी भी चांस है, आपके पास 2 दिन है। आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 1 ईयर या अबव का, ताकि आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाए। कोड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे मैथ्स बाय श्वेता का अगर, तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो डबल बेनिफिट हो गया, एक आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल गया, दूसरा आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल गया। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई और डाउट है, कुछ और पूछना है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी कि अब अनअकैडमी पे क्वार्टर्स के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो अनअकैडमी पे पढ़ाने वाले हैं। अब एडमिशन शुरू हो गए हैं। कोटा लर्नर्स के लिए स्पेशल फी बेनिफिट्स भी है। यहाँ अनअकैडमी के सेंटर का एड्रेस भी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आप कोटा के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो भी क्या करेंगे, अनअकैडमी पे टीच करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत कम टाइम है, 2-3 दिन के लिए ही ये ऑफर आया है। कोड यूज़ कीजिएगा मैथ्स बाय श्वेता। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। यहाँ आपसे क्या कहना है, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बिलो। देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, बनाना ग्राफ ही है। जैसे आप 1 to 18 क्वेश्चन में ग्राफ बना के आए हैं, वही ग्राफ सेम चीज़ बनानी है। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने हैं उसी ग्राफ पे। कैसे बताओगे, उसकी साइड्स आपको दे रखी हैं। एक ट्राइंगल में आपको पता है ना 3 साइड्स होती हैं, तो वही 3 साइड्स, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही, इक्वेशन के फॉर्म में आपको दे रखी है। तो आप क्या करो, इन तीनों साइड्स के पहले सॉल्यूशन निकाल लो और उसके बाद उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो। तो देखो ट्राइंगल बन ही रहा होगा, उसके बाद वर्टिसेस इजीली निकल जाएंगे। कैसे, देखो अगर मैं अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर लेती हूँ, तो इक्वेशन 1 है मेरे पास 2y माइनस का x इज इक्वल टू 8। मैंने यहाँ से क्या किया, पहले x की वैल्यू फाइंड कर ली, ये आ गई। अब सॉल्यूशन वैसे ही निकालेंगे जैसे हम ऊपर के क्वेश्चंस में करके आए हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ऊपर के, तो आपको ये सॉल्यूशन निकालने ज़रूर आते होंगे, ठीक है। तो क्या करें, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 4 रखते हैं, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखते हो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 8 क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम अपने इक्वेशन 2 देखें, एक इक्वेशन के पास 2 ही सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 5y माइनस का x इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से भी मैंने क्या किया, पहले अपनी x की वैल्यू फाइंड कर दी है, तो इस 14 को इधर ले आई और x को उधर ले गई, ठीक है ना। अब अपने अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन निकालूँ, तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 में से 14 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर 3 रखते हैं, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है। उसी तरीके से आप अपनी इक्वेशन 3 भी यहाँ लिख लो, तो वो आपके पास है y माइनस का 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली 1 प्लस 2x। चलो अब फिर सॉल्यूशन निकालते हैं इसके। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रखती हूँ, तो 2 2 जो 4 प्लस 1 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तीनों इक्वेशन के सॉल्यूशन को एक एक करके। तो पहले मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से कीजिएगा, क्योंकि आपको वर्टिसेस निकालने हैं। अगर मेजरमेंट सही नहीं हुई तो वर्टिसेस आपके सही नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं एक आपको रफली यहाँ बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे बनाना है इसका ग्राफ। क्लियर है। मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ये y है, ये माइनस का x है, ये माइनस का y है और ये x एक्सिस है। चलो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहले इक्वेशन 1 के करते हैं। x 0 है तो y की वैल्यू 4 है,
x 0 है तो y की वैल्यू 4 है, यहाँ पर आएगा। और x की वैल्यू -4 है अगर y की वैल्यू 2 है तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन का ग्राफ तो मेरा ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना 2y - 8 = x और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया -4 और 2। सेकंड देखते हैं, एक तो यही है -4 और 2 वाला कॉमन है इसमें, और एक है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, एक यहाँ पर है। तो दो तो मेरे यहाँ पर इक्वेशन बन गई है। ठीक है ना, ये है मेरे पास 5y - का x = 14। थर्ड इक्वेशन है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, एक तो यहाँ पर है, और दूसरा है x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, एक मेरा यहाँ पर है, ये यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, तो ये तीसरी इक्वेशन भी मैंने यहाँ बना दी। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ y - का 2x = 1। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूँ तो ये वाला आपके पास था 1, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू थी, नहीं ये वाला तो इस वाले का है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू 3 है, सेकंड वाली इक्वेशन का है। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। तो अगर आप देखें तो आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है। अब वो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ये वाला, ये नहीं, जिसको मैं शेड कर दूँ, ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब आपको इसके क्या करने हैं, वर्टिसेस लिखने हैं, मतलब कि एक ये लिखना है, दिख ही रहा है आपको -4 और 2 है। एक यहाँ पर जो आपका आएगा, आप जब प्रॉपर मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपका यहाँ पर कोई ना कोई x और y की वैल्यू निकल रही होगी, और एक ये वाला है, तो ये भी आपको पता ही चल रहा है 2 और 5 है, तो मेन आपको ये वाला ढूंढना है। ठीक है ना, तो ये 3 वर्टिसेज आपको, इसको आप नाम दे दीजिएगा a, b और c। तो फिर a के वर्टिसेज यहाँ लिख दीजिएगा, b के यहाँ पर लिखने हैं आपको, और c के यहाँ पर लिखने हैं। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको ट्रायंगल के क्या करने थे, वर्टिसेस निकालने थे, इक्वेशन दे रखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आपके पास आ जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके वर्टिसेस कौन क्या क्या आए ABC के। ठीक है, एक और पार्ट है इसका भी, सेकेंड पार्ट, उसमें आपको y की वैल्यू क्या दे रखी है, y = x है। चलिए यहाँ देखते हैं इसको। तो सेकंड पार्ट में y = x है, y = 0 है, 3x + 3y = 10 है, सेम वही 3 इक्वेशन दे रखे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पर भी, उसके बाद ही हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो, अगर आप अपनी इक्वेशन 1 यहाँ देखो तो y = x है, मतलब जितनी y की वैल्यू होगी उतनी x की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर तो आसानी से बन जाएगा। x की वैल्यू 1 है, y की भी 1 है, x की 2 है, y की भी 2 है, x की 3 है, y की भी 3 है, इसके सॉल्यूशन तो आसानी से निकल गए हैं। ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें कह रहा है y = 0 है, लेकिन x की कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। इसका मतलब x कुछ भी हो, y हमेशा क्या रहेगा आपके पास, 0 ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ मैंने फर्स्ट वाली में 3 सॉल्यूशन निकाल दिए हैं, आप 2 भी निकाल सकते हैं। तो अगर y 1 है तब x 1 है, y तब भी 0 रहेगा, x 2 है, y तब भी 0 रहेगा। ठीक है, और अगर हम अपनी इक्वेशन 3 देखें तो वो मेरे पास है 3x + का 3y = में 10 है। अब इसमें आपको इक्वेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आपको ये बनानी है, इस तरीके से कि फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसे ग्राफ पे प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो नंबर्स थोड़े आप इसी तरीके से लीजिएगा, वरना डेसिमल में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, देखिए किसी भी एक की रख दीजिए, पहले आप किसी भी एक का निकाल दीजिए, तो मैं यहाँ पर से निकाल ही देती हूँ, इधर लिख देती हूँ। तो 3x = में 10 - का 3y, x = में 10 - का 3y अपॉन में 3 हो गया है। क्लियर है, अब यहाँ y की वैल्यू रखते रहो और x की वैल्यू आती रहेगी। तो अगर आप y की वैल्यू देखो 1 रखोगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7/3 आ जाएगा, तो वो कट नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। अब अगर आप y की वैल्यू 2 रखोगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर 3 रखते हो, 3 3 जा 9, 1/3, तो आप देख लो सारे ही नंबर लगभग डेसिमल में ही आ रहे हैं ना डेसिमल में। तो फिर हम इनको ऐसा करते हैं, डेसिमल में निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, x की वैल्यू 7/3 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 2 रखती हूँ तो 3 2 जा 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। क्लियर है, अब चलो अगर हम इसका ग्राफ यहाँ पर बनाएं, अभी हम इसको डेसिमल में यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे को ट्राइंगल चाहिए, तभी तो हम उसके वर्टिसेस निकाल पाएंगे। तो ये हो गया आपके पास -x हो गया, यहाँ आपके पास y हो गया, यहाँ पर आपके पास x हो गया, यहाँ -y हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपके पास आ गया -1 -2 -3 -4 -5 तक ले लिए, यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 2 3
4 5 6, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनको प्लॉट करते हैं, अपनी इक्वेशन 1 देखें, जितना x है उतना ही y है, तो अगर x 1 है तो y भी 1 है, अगर x 2 है तो y भी 2 है। तो ये मैंने सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन यहाँ दिखाए हैं, आप चाहें तो 3 सॉल्यूशन भी यहाँ दिखा सकते हैं। तो एक इक्वेशन का तो बन गया यहाँ पर y इज इक्वल्स टू में x का, कोऑर्डिनेट्स भी मैंने यहाँ पर उसके लिख दिए हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में y हर केस में 0 है, तो x अगर मेरा 1 है तब भी y 0 है, x अगर मेरा 2 है तब भी y 0 है। तो एक तो यही वाली लाइन बन जाएगी ना, x एक्सिस ही बन जाएगी वो वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा y इज इक्वल्स टू 0, और कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिए मैंने 1 और 0, और इसका लिख दिया है 2 और 0। 2 इक्वेशंस तो मेरी पुट हो गई हैं। अब थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड कैसे पुट करेंगे। थर्ड है आपके पास 7/3, तो अगर आप जब इसका 7/3 का डेसिमल निकालोगे तो 2.33 समथिंग आएगा। उसी तरीके से 4/3 का जब आप डेसिमल निकालोगे तो 1.33 समथिंग आएगा। तो चलो पुट करते हैं। y की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो x की वैल्यू 2.33 है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा ना, 2 और 3 के बीच में, तो मैंने वो पॉइंट यहाँ ले लिया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर y की वैल्यू आपके पास 2 है तो x की वैल्यू है 1.33, तो वो यहाँ कहीं लाई करेगा ना, तो यहाँ कहीं वो ले लिया है। क्लियर है। अब इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, ये बन गया मेरा इक्वेशन 3 का ग्राफ। तो आप देख लो आपके पास एक ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म्ड हो चुका है। अब वो ट्राइंगल आपका जो फॉर्म्ड हुआ है वो ये फॉर्म्ड हुआ है इतना सा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक आपके पास ये वाला होगा जो ये बीच में सेंटर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये वाला होगा और एक ये वाला, जिसको मैं पिंक पेन से हाईलाइट करूँ वो आपके क्या है, वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। तो नाम दे दो आप A B और C, ये नाम दे दिया ABC। इन तीनों के वर्टिसेस ही आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो B का तो आपको दिख ही रहा होगा जो भी आएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर y 0 होगा, x की वैल्यू आएगी। ऐसी C की में भी आपके पास x की वैल्यू आएगी, y 0 होगा, A के निकलेंगे दोनों वाले, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको बनेगा ट्राइंगल ई, पर आपको उसमें साइड जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है। आपको इक्वेशन से पहले सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पे प्लॉट करनी है, ट्राइंगल बनाना है और फिर उसके वर्टिसेस लिखने हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके वर्टिसेस कौन क्या क्या आए, ABC के फर्स्ट पार्ट में क्या आए और सेकेंड पार्ट में क्या है, ताकि पता चले कि कितने बच्चों का जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही बना है। क्लियर है। तो आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। आप ये कंसेप्ट एक बार अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 20 भी है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको जो है फिर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। 19 हमारा कंप्लीट हो गया। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।